दोस्तों यार डेल्टा 5.0 आ चुका है और मैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेज रिसीव कर रहा हूँ कि भैया डेल्टा 5.0 हमें लेना है कि नहीं। मैं अभी अभी कॉलेज में आया हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरा प्लेसमेंट आने वाला है, भैया मुझे लेना है कि नहीं। क्योंकि यार मुझे डेवलपमेंट सीखना है और जॉब लेनी है। तो भैया आप ऐसा कोई कोर्स बता दो जिसके हेल्प से मेरी प्लेसमेंट हो जाए। तो चलिए बताते हैं। तो देखो जो डेल्टा 5.0 है और इसके पहले के जो डेल्टा हैं उनमें कुछ खास अंतर नहीं है। और मैं कहूँ अगर लेक्चर वाइज देखूँ तो कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट्स वाइज देखूँ तो कुछ अंतर है। क्योंकि जो डेल्टा 5.0 है इसमें आपको 2-3 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे जो डेल्टा 3.0 से पहले नहीं था। उसमें भी प्रोजेक्ट्स था लेकिन इतना एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट नहीं था। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं कौन कौन नहीं था। तो जो पहले वाला डेल्टा था 1.0 2.0 उसमें एयरबीएनबी था, लिंक्डइन था और हमारा गिटहब वर्जन कंट्रोल था। लेकिन इस बैच में आपको जीरो था, चैट जीपीटी, जूम, ये आपको 3.0 से आई थिंक 3.0 4.0 5.0 में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले आपके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेता हूँ जो स्टूडेंट ने हमसे पूछे हैं, फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। ठीक है, तो देखो डेल्टा 5.0 का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं काफ़ी बेहतर तरीका से, कोई पेड रिव्यू नहीं है, मैं किसी के प्रेशर में आके रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। राइट, फॉर फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो अभी अभी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी कॉलेज में गए हैं उनको तो बैच लेना ही नहीं है, उनके लिए ख़त्म हो गया। मैं लास्ट में फिर से आऊँगा यहाँ, इनके लिए अभी मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, जो थर्ड ईयर में हैं, जो फोर्थ ईयर में हैं, जिनको अभी प्लेसमेंट का प्रेशर है वो चाहें तो इस बैच को ले सकते हैं। मैं इसका अल्टरनेटिव बता दूंगा, अगर नहीं लेना है तो चाहें तो ले सकते हैं। एक बार के लिए मैं इसको भी होल्ड पे रखता हूँ और भी मैं क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। नॉन आईटी बैकग्राउंड मत लो यार, क्योंकि ले लोगे और समझ में नहीं आएगा तो पैसा भी लग जाएगा और बोलोगे यार आईटी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आईटी उन्हीं को समझ में आती है जिनका उसमें इंटरेस्ट रहता है या जो पहले से कुछ पढ़े रहते हैं। आप एकदम नॉन आईटी बैकग्राउंड के हो और डायरेक्ट आप आईटी में कूदना चाहते हो तो डायरेक्ट आप कोर्स को ले लेगो, समझ में नहीं आएगा। पहले आपको कहाँ से पढ़ना है? यूट्यूब से। पहले आप यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब से अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियो देखो और समझो कि आपको आईटी में इंटरेस्ट जग रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तब आप इसके बारे में सोचना। अभी आपको नहीं लेना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। तुम डेल्टा 1.0 का जो लेक्चर है सेम टू सेम यही लेक्चर डेल्टा 5.0 में तुम पाओगे। तो भैया डिफरेंस क्या है, इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? डिफरेंस ये है कि इन लोगों ने इसमें टीएच का सपोर्ट रखा है और ऐसा ये बोल रहे हैं कि इसमें प्रोजेक्ट्स कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, प्रोजेक्ट्स उसके लिए पैसा ले रहे हैं। अगर तुम्हें लेक्चर वाइज देखना है कि जो उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट MongoDB रिएक्ट एक्सप्रेस नोड जो उसमें पढ़ाया गया है सेम टू सेम वही लेक्चर तुम्हें 5.0 तक में मिलेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास डेल्टा है या फिर डेल्टा के किसी वर्जन से तुम पढ़ लिए हो तो तुम्हें डेल्टा 5.0 लेने की जरूरत नहीं है। राइट, आई हैव लर्न फ्रॉम डेल्टा। तो पढ़ लियो तो यार अब जॉब लो। जब डेल्टा से तुम पढ़ लियो तो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है, जॉब निकालना है और फिर मस्ती करनी है। राइट, तो तुम कोई भी अभी कोर्स मत लो। अगर तुमने डेल्टा से पढ़ लिया है तो तुम जॉब के लिए अप्लाई करो, naukri.com पे प्रोफाइल बनाओ, अलग अलग मीडियम से अप्लाई करो, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस जैसे भी हो सकता है अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, जॉब निकालो। राइट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हें 10 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तब जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, मैं 10 प्रोजेक्ट बना लूंगा तब अप्लाई करूंगा, नहीं। तुम्हें एक अगर एकदम तगड़ा प्रोजेक्ट बना लिए हो, एकदम बेस्ट प्रोजेक्ट्स जिसको तुम डिस्क्राइब कर सकते हो, जो प्रोजेक्ट तुम्हारा यूनिक है, जो प्रोजेक्ट तुम्हारा काम करेगा रियल लाइफ में, तो तुम उसको बता सकते हो जो तुम्हारी हेल्प कर देगा। एक ही प्रोजेक्ट, तुमको ये सब टिटिमा में नहीं पढ़ना है, इसमें इस झंझट में तुम्हें नहीं पढ़ना है। राइट, आई नो बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। अगर तुम्हें बेसिक्स मैं बोलूँ तो जो मर्न स्टैक है, मर्न स्टैक में जितने भी कंपोनेंट हैं MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.js, अगर ये सारे तुम्हें आते हैं, मतलब सबके बेसिक्स आते हैं, सारे नहीं आते हैं, मतलब बेसिक्स आते हैं कि हाँ MongoDB कैसे क्वेरी लिखते हैं, कैसे काम करता है, या फिर तुम कोड देख के समझ लेते हो कि भैया यार ऐसे होगा, रिएक्ट कैसे होता है, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कैसे रिएक्ट में फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूआई अपडेट करते हैं, कैसे मिडिलवेयर होता है, कैसे एरर को हैंडल करते हैं, कैसे प्रोफेशनल बैकएंड लिखते हैं, कैसे सारा का सारा चीज़ सेटअप करते हैं। अगर ये तुम्हें आता है, इसको बोलते हैं बेसिक्स, ये तुम्हें आता है, फिर भी तुम्हें एक कोर्स नहीं लेना है। एक कोर्स क्या करना है, तुम्हें नहीं लेना है। और इसका अल्टरनेटिव मैं बता दूंगा काफ़ी सस्ता,
जिसकी हेल्प से तुम पढ़ सकते हो, अगर तुम्हें बेसिक्स आते हैं तो। अगर बेसिक्स नहीं आते हैं तो फिर अल्टरनेटिव काम नहीं करेगा, राइट। तो अब मैं बता देता हूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए क्या करूँ। देखो अभी तुम नए नए कॉलेज में आए हो, थोड़ा सा मस्ती मजाक करो यार, आते आते क्या इतना पढ़ना है, थोड़ा सा मजाक कर लो। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं उनको पहले क्या करना है, भैया मैं क्या करूँ, भैया यार तुम यूट्यूब से पढ़ो, तुम यूट्यूब से पढ़ो, लगभग तुम 6 महीना यूट्यूब को दो, 6 मंथ, 6 महीना तुम यूट्यूब को दो। तुम इसमें जावा विद डीएसए पढ़ना शुरू करो, वेब डेवलपमेंट पढ़ना शुरू करो, या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट पढ़ना शुरू करो, और देखो किसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, किसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। अगर तुम्हारा यूट्यूब से तुम वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, मर्न स्टैक तुमको समझ में आना शुरू हो गया, तब तुम किसी कोर्स को ले सकते हो। ये नहीं कि पहले मैं कोर्स ले लेता हूँ फिर समझूंगा, नहीं, पहले तुम्हें इंटरेस्ट अपना देखना होगा। पहले तुम्हें देखना होगा कि तुम्हें एंड्रॉयड डेवलपमेंट पसंद आ रहा है, वेब डेवलपमेंट, या फिर तुमको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए पसंद आ रहा है, डीएसए में तुम्हारा इंटरेस्ट है। पहले तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, राइट। ये नहीं कि डायरेक्ट कोर्स आया है 8,000 10,000 पैसा लगा दिए और उसके बाद तो भैया इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि भैया यार रिफंड का क्या पॉलिसी है, मुझे कोर्स नहीं करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा नहीं है, काफ़ी बेसिक कोर्स है, ठीक है, तो ऐसा मत करो, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर समझ लिए कि आपको पहले 6-7 महीना यूट्यूब से पढ़ना है, इंटरेस्ट देखना है, फिर आपको कोर्स लेने के लिए सोचना है। भैया मैं थर्ड ईयर में ही, मैं फोर्थ ईयर में मैं क्या करूँ, तो यार तुम्हें तो पढ़ाई करनी है, तुम्हें अब पढ़ाई करनी है और जॉब लेनी है। तो तुम, अगर तुम्हें डीएसए डीएसए नहीं, तुम्हें अगर डेवलपमेंट सीखना है तो तुम डेल्टा 5.0 ले सकते हो चाहो तो, और अच्छे से पढ़ के जॉब भी ले सकते हो, राइट। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम इसको ले लो, अच्छे से पढ़ लो। या फिर तुम यूट्यूब से क्या कर सकते हो, थापा टेक्निकल, थापा टेक्निकल एक यूट्यूब चैनल है, इसको सर्च करो, मर्न स्टैक बाई थापा टेक्निकल, या फिर कोई भी टॉपिक बाई थापा टेक्निकल, वेब डेवलपमेंट का कोई भी टॉपिक बाई थापा टेक्निकल, या फिर चाय और कोड चैनल, चाय और कोड, यहाँ से पढ़ लो। या फिर अल्टरनेटिव मैं बताता हूँ, अगर तुम थर्ड फोर्थ में हो तो तुम्हें बेसिक्स आते होंगे, तुम्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप मोंगोडीबी रिएक्ट ये सब अगर आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे लिए बहुत बेहतर तरीका का एक बहुत तगड़ा ई बुक लेकर आया हूँ, जो तुम्हारी इतना हेल्प कर देगा तुम सोच नहीं सकते हो। किसी भी पेड कोर्सेज में इतना चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, राइट। मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एक ई बुक प्रोवाइड कराता हूँ काफ़ी सस्ते में, जिसमें 200 से ज़्यादा HTML और CSS के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका सोर्स कोड है, 200 से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे से लेकर एडवांस लेवल तक के प्रोजेक्ट्स, 75+ बूट स्ट्रैप के प्रोजेक्ट हैं, फिर रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर 35+ कंप्लीट वेबसाइट का प्रोजेक्ट्स है, 35+, फिर 25+ फुल स्टैक प्रोजेक्ट, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड मोंगोडीबी सब कुछ है, 400+ इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्योंकि देखो तुम वेब डेवलपमेंट पढ़ ली हो, ठीक है, सपोज तुम HTML पढ़ ली हो, CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ ली हो, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन का आंसर करने आना चाहिए, तुम्हें फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने आना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि तुम ऐसा एक बटन बनाओ रिएक्ट के हेल्प से या फिर जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, कि जैसे मैं पेज ओपन करूं, जैसे मैं पेज ओपन करूं उसमें 1 2 3 4 काउंटिंग शुरू हो जाए, और जैसे मैं उस बटन पर क्लिक करूं काउंटिंग रुक जाए, फिर से मैं बटन पर क्लिक करूं काउंटिंग स्टार्ट हो जाए। तो तुम्हें तुरंत क्लिक करना चाहिए कैसे बनेगा, क्या क्या मैं मेथड लगाऊंगा, कैसे फंक्शन में इंप्लीमेंट करूंगा, क्या क्या मैं कोड लिखूंगा, या फिर कैसे मैं बनाऊंगा, मैं तुम्हें बोल दूंगा इसको रिएक्ट से बना के दिखाओ। तो तुम्हें आनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए हैं और कुछ भी इंप्लीमेंट करना नहीं आता है, तो वैसे नहीं होगा। तो तब तुम इस ई बुक को ले लो, और इसमें इतने अच्छे से सारी चीज़ बताई गई हैं कि अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये तुम्हारा बहुत हेल्प कर देगा। और चलो मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर और देता हूँ कि तुम्हें जब, अगर तुम वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीख लिए हो, या फिर जब भी सीख लोगे, तो मैं तुम्हारा मॉक इंटरव्यू ले लूँगा अपने चैनल पर, मेरा एक कोडिंग चैनल है उस पर, 62 051 87 461, इस पर तुम हाई हाई ई बुक लिख के मैसेज कर सकते हो अगर ई बुक के बारे में कुछ जानना है। हालांकि मैंने बता दिया तुम ई बुक का लिंक यहाँ है, तुम ले सकते हो। और अच्छे से प्रैक्टिस करके जब तुम सारे प्रैक्टिस कर लोगे, या फिर तुमको लगता है नहीं यार मुझे वेब डेवलपमेंट आता है, तो तुम इस नंबर पे मैसेज करो मॉक इंटरव्यू के लिए, मैं तुम्हारा मॉक इंटरव्यू लूँगा। जैसे रियल में इंटरव्यू होता है, मैं तुमको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा, और यहाँ तुमको बताना होगा, तुम्हें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके भी दिखाने होंगे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा जो एक्चुअल इंटरव्यू में पूछा जाता है वैसे।
और आप इस ई बुक को ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्योंकि यार सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ लिए हैं, आपको कंसेप्ट आता है, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है, तो फिर आपको कोई हायर नहीं करेगा। एक कड़वा है लेकिन सच है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप बिगिनर हैं, आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो आप इस कोर्स को लेकर पढ़ सकते हैं। या फिर आपको वेब डेवलपमेंट का कोर्स चाहिए सस्ते में, मैं आपको वेब डेवलपमेंट का दूसरी कंपनी का कोर्स मैं आपको दिला दूंगा। लगभग आपको 750 में मैं दिला दूंगा कोर्स, जो सारा सारा रिकॉर्डेड रहेगा विथ प्रोजेक्ट्स। तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो तुम्हें कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब से पढ़ो और इस ई बुक को ले लो और अभी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और कमेंट करके बताओ यार कि रिव्यू कैसा लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ऑनेस्टली चीज़ें आपको बताई हैं, बिना किसी चीज़ का मतलब गलत तरीके से बताया। मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हूँ कि आप इसको ले भी सकते हो और नहीं ले सकते हो, ये फुल्ली आपका डिसीजन है। आप इस ई बुक को चेकआउट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।